औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। ये हमारे टॉपिक्स हो गए थे। आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। आज हमने पढ़ना है केमिकल बॉन्ड के बारे में। एटम कंबाइंड फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंस। एटम जो है बहुत सारे सब्सटेंस को की टाइप्स को कंबाइन करता है अपने अंदर, बट व्हाट होल्ड दैम टुगेदर, लेकिन उसमें वो सब उसको क्या करता है, इकट्ठा होल्ड करता है। फंडामेंटली सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड एटम टुगेदर इन सब्सटेंस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सारे एटम्स पे होती है। दिस फोर्स आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। वो फोर्स जो सारे सब्सटेंस पे लगती है, सारे सब्सटेंस को होल्ड करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब सब्सटेंस को होल्ड करती है, उससे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट लीड टू केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एन एटम एंड इलेक्ट्रिकल इन नेचर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है केमिकल बॉन्डिंग में, वो एटम्स के दरमियान है। बिटवीन द एटम्स आर इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल एटम्स हैं उनके दरमियान है। जो केमिकल बॉन्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एटम्स के दरमियान है। Electronic structure of an atom help us understand how atoms are held together to form substance. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें बताता है कि हम एटम्स को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। वो हमें अंडरस्टैंड करता है, समझाता है कि एटम्स किस तरह इकट्ठे होते हैं। एटम्स अदर दैन द नोबल गैसेज हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट। एटम्स जो है नोबल गैसेज वाले जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। दिस एलिमेंट्स आर रिएक्टिव। वो एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं, वो दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं। बिकॉज दे टेंड टू गेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग एंड और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके अंदर ये स्टेबिलिटी है कि वो लूज़ भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। व्हेन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर द कॉन्फिगरेशन ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट। जब भी एटम या गेन करे या ले या दे इलेक्ट्रॉन को, तो वो कॉन्फ़िगरेशन के उसमें चला जाता है ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैसेस एलिमेंट, उससे नेक्स्ट वाला नोबल गैसेस बन जाता है। द टेंडेंसी ऑफ द मेटल एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। वेयर एज द टेंडेंसी ऑफ द नॉन मेटल एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इलेक्ट्रॉन एटम हम गेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, और जब लूज करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव and non-metals are electronegative elements. Atom can acquire the configuration of next noble gas element by sharing structure. एटम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो करता है नोबल गैसेस के एलिमेंट को, और इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बिकॉज ऑल मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। हमारे पास जो एटम, जो भी मेटल्स आउटर मोस्ट शेल से एटम्स को लूज़ करते हैं, किसी को दे देते हैं, तो वो स्टेबल बन जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। उनके अंदर जो होती है लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके अंदर लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अलाउइंग देम टू इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। और वो क्या करता है कि ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है। therefore they can positive ions by losing electron। ये पॉजिटिव आयोन्स क्या करता है, लूज़ करता है। फॉर एग्जांपल ये देखें Na क्या है हमारे पास, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, लेकिन साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, साइन लूज़ किया है। उसके बाद Mg क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, ये माइनस का निशान आपको नज़र आ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस लगा है। मैग्नीशियम ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर बिकॉज ऑल नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर बिकम स्टेबल। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज हैं सारे एटम्स के, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और स्टेबल बनते हैं, एंड हैंस बिकम नेगेटिवली चार्ज, इनमें नेगेटिवली चार्ज आता है। दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा है। सो दे कैन ईजिली फ्रॉम नेगेटिव आयोन्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से जो है ईजिली गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे कि Fe माइनस, ई में प्लस, ई में आर है, एफ में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो माइनस वहाँ का होया हुआ है वो प्लस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आया है, माइनस। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो माइनस आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है
तो माइनस आता है, जब लूज़ होता है तो प्लस आता है। इसी तरह यहाँ पे O जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2 माइनस। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके और लूज़ करके अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। आगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और लूज और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 2 बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। हमारे पास 2 बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, गेन करते हैं और लूज करते हैं, और आयोनिक बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में आ जाते हैं। आयोनिक बॉन्ड आर फॉर्मेड बिटवीन 2 एटम्स। आयोनिक बॉन्ड जो है 2 एटम के दरमियान है। व्हेन 1 एटम लूज इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम कैटाइन, जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे कैटाइन कहते हैं। एंड द अदर एटम गेन दिस इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम एन। जब जैसे ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और इस B वाले ने प्लस कर लिया, इसने माइनस किया, माइनस का मतलब गेन कर लिया, इसने प्लस किया, इसने लूज़ किया, इसने ले लिया, इसे हम कैटाइन बोलेंगे, इसे एनाइन बोलेंगे। एनाइन, कैटाइन और एनाइन। जो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन वह कैटाइन, और जो दूसरा उसे ले लेगा, गेन कर लेगा, वह एनाइन। ये हमारे पास स्ट्रेटजी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये जैसे कि Na सोडियम है, सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इसकी ये डायग्राम है और ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। ये Mg, ये इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेल्फ असेसमेंट है इसकी। हमारे पास लिथियम का नंबर 3 है, आपने इसको कैटाइन बनाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा इसके। और अगर यहाँ पे लिथियम बनाया और इसके यहाँ पे 2 होंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। जब लूज़ करता है तो हमारे पास लिथियम क्या आएगा, जब लूज़ कर दिया तो प्लस। ये क्या हमारे पास 13, एल्युमिनियम के पास हमारे पास क्या 13, 2 यहाँ आएंगे और 8 वहाँ आएंगे तो 10 हो गए, तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज़, और यहाँ पे आएगा प्लस 3। उसके बाद आपने इसका खुद बनाना है, डू योरसेल्फ। उसके बाद इसको भी आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। ये भी वही है, देखिए ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, F ने लूज़ नहीं किए, बल्कि इसने जो लूज़ हो रहे थे कहीं और से वो इसने गेन किए हैं, यहाँ पर F ने भी गेन किया है। ये हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 5.2 है। अब वहाँ पे हमारे पास लॉस वाला आ रहा था, यहाँ पे गेन वाला आ रहा है। तो हमने गेन कैसे करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो सल्फ़र गेन कितने करेगा, 16 इसके पास आया तो ये +2 गेन करेगा। इसके पास 17 है तो +1 गेन करेगा। इसी तरह इसका ये आपने खुद करनी है, कोशिश करनी है, खुद करें, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको कर दूँगी। एनाइन एंड कैटाइन हैव ऑपोजिट चार्ज। एनाइन जो कैटाइन होता है उसका ऑपोजिट चार्ज होता है। दे अट्रैक्ट कैन अनदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन फोर्स। ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन फोर्स को अट्रैक्ट करता है। दैन आयोनिक बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आयोनिक बॉन्ड जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिव एंड आयोन्स एंड नेगेटिव आयोन्स। जो पॉजिटिव नेगेटिव आयोन्स है आयोनिक बॉन्ड, उनके दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो है नॉन मेटल्स की। कंपाउंड आर द कंसिस्ट ऑफ आयोन्स जॉइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म्स आर कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। जो उन दोनों को जॉइन कर रहा है कंपाउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दरमियान एटम्स को जॉइन कर रहा है उसे आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटाइन मस्ट इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द आयन। जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटाइन है, वो नेगेटिव चार्ज ऑफ द एनाइन के इक्वल है। दिस इज़ बिकॉज आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एज अ वोल। जो क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो है वो पूरी जगह न्यूट्रल है, नॉर्मल है। ये हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। ये देखें यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये हमारा लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये गेन कर रहा है, ये इससे ले रहा है। ये इसके स्ट्रक्चर है, ये लूज़ करेगा, ये ले लेगा। उसके बाद देखिए Mg लूज़ कर रहा है तो F दोनों इसके ले रहे हैं। Mg कितना 2 लूज़ कर रहा है तो इसे 1-1 चाहिए, तो ये 2 है तो 1-1 ले रहे हैं। इसी तरह आपने इसकी बनानी है Mg प्लस एंड O की, Al एंड Cl की, ये बनानी है। इसी तरह स्ट्रेटजी आपने ये भी पढ़ लेनी है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है, नॉन मेटल एटम्स टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन with each other or with other non-metal atoms form it a chemical bond is called covalent bond। जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं किसी भी मेटल के साथ या किसी भी नॉन मेटल्स के साथ केमिकल बॉन्ड में, उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं।
अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। दो एटम्स के दरमियान जब शेयरिंग हो रही होती है, दोनों एक दूसरे को शेयर कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो कोवलेंट बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि एक दे देता है और वो ले लेता है, शेयर नहीं हो रही, दे रहा है और ले रहा है, तो वहाँ पे पूरा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, ये देख रहे हैं आप, ये इसको भी शेयर कर रहा है, ये इसको भी शेयर कर रहा है, तो दोनों की तरफ आ रहा है, इसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये देखें, ये कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद आ जाते हैं, कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम वन हैज़ वन वैलेंस शेल। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके अंदर एक वैलेंस शेल है। टू हाइड्रोजन एटम शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो हाइड्रोजन एटम और वो शेयर कर रहे हैं, ये देखें। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2। ऑटोमेट शेल में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 2। आगे क्या है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ईच हाइड्रोजन एटम रीचेज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस हीलियम विद 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो कह रहे हैं उसे हीलियम तक पहुंचने के लिए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हाइड्रोजन को। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर इज अ रीजन बिटवीन टू एटम्स अट्रैक्ट टू हाइड्रोजन न्यूक्लाई। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को। दे क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसमें इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन द शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 न्यूक्लाई। शेयर जब इलेक्ट्रॉन्स करते हैं और वो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, दिस मीन द सिचुएशन इज़ मोर स्टेबल। इसका मतलब है कि वो सिचुएशन ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। जब भी वो 2 शेयर करेंगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी द 2 एटम्स फॉर अ कोवलेंट बॉन्ड। स्टेबिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि 2 एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के इधर उधर शेयर हो रहे हैं। इन द कोवलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई बाइंड्स देम टुगेदर। कोवलेंट बॉन्ड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्योंकि वो 2 बॉन्ड्स आपस में शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को कर रही हैं, टुगेदर हो रही हैं। अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स कैन बी प्रेजेंट बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर सिंबल फॉर द एटम्स एंड रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। वो कहने हैं कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक क्रॉस लेना पड़ता है और एक डॉट का स्ट्रक्चर लेना पड़ता है। ऑलरेडी डिस्कस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। हम डॉट से ऑलरेडी इसे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जस्ट अंडरस्टैंड शेयरिंग, ये अंडरस्टैंड शेयरिंग के लिए वी रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वन एटम बाय डॉट एंड इन द अदर एटम बाय क्रॉस। वो कह रहे हैं एक एटम को आपने डॉट देकर वैलेंस शेल में एक एटम को डॉट देना है और एक को क्रॉस, ताकि आपको इसमें डिफरेंस पता चल सके, आप अंडरस्टैंड कर सकें। रिमेंबर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक आर आइडेंटिकल एंड यहाँ पे आ जाते हैं एंड कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट। ये जो है ना, ये डिफ्रेंशिएट नहीं है वही। जैसे कि यहाँ पे आ जाए, अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो बाय अ माइनस। जो शेयर पेयर कर रहा है उसके साथ माइनस लगेगा, याद रखना है। एफ़ है, ये देखें, एफ़ के पास 1 की कमी है, इस एफ़ के पास भी 1 की कमी है। एक को हमने क्रॉस से वो किया हुआ है, एक को डॉट से किया हुआ है, ताकि हमारे बीच में हमें आसानी पता चल सके। इसी तरह यहाँ पे इन दोनों ने शेयर किया, दोनों ने एक दूसरे को देकर शेयर किया हुआ है एक साथ। एक टाइम पे दोनों दोनों शेयर करेंगे तो उससे कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। दोनों ने शेयर किया हुआ है, अब हमें फ़र्क पता चल रहा है। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन 2 फ्लोरीन। ये फ्लोरीन है हमारे पास, एटम फ्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7 है, सो इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ये 7 और ए से बिलोंग कर रहा है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस। नोबल गैस को अटेन करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। द 2 फ्लोरीन एटम शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड अचीव इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। वो कह रहे हैं कि 2 फ्लोरीन जो है वो आपस में शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को और वो नियॉन बनेगा। फॉर शेयरिंग ईच एफ एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। जब एक इलेक्ट्रॉन एक वो करेगा, शेयर करेगा एटम को, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो ये ऑक्टेट बन जाएगा। पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट शेयर बिटवीन 2 आर कॉल्ड लोन पेयर। जब नॉट शेयर बिटवीन एटम्स, वो कह रहे हैं कि जब भी वैलेंस शेल में शेयर एटम शेयर नहीं होते तो वो लोन पेयर कहलाता है। अ कोवलेंट बॉन्ड बाय फॉर्मेट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब एक पेयर एक चीज़ को वो शेयर कर रहा है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। सो बोथ H2 एंड F2, इस दोनों में एक शेयर हो रहा है। मॉलिक्यूल्स कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जैसे कि इसने भी 1 को किया और इसने भी 1 को किया। कैन यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड? इसको तो आप छोड़ें। समटाइम्स एटम में शेयर 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कॉल्ड द ऑक्टेट आर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट को 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कभी के बाद एटम्स जो होते हैं वो 2 से 3 को शेयर करते हैं।
डबल कॉवलेंट बॉन्ड, उन्हें डबल कॉवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। आर द बॉन्ड्स दैट आर फॉर्मेड बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। डबल कॉवलेंट बॉन्ड वो है जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ट्रिपल कॉवलेंट बॉन्ड वो है जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 3। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। O2 मॉलिक्यूल्स में आ जाए ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3 के लिए हमें उन्होंने नाइट्रोजन की दी है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6A से बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब नाइट्रोजन 5A से बिलोंग कर रहा है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 3 शेयर कर रहा है, ये 2 कर रहा है और ये 1 कर रहा है। तो ये सिंगल कॉवलेंट बॉन्ड, डबल कॉवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कॉवलेंट बॉन्ड। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये एग्जांपल है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये कैसे शेयरिंग हो रही है। CH4 है तो हमारे पास C आएगा और यहाँ पे H को ये एक देगा। H2O जो है वो 2 H को देगा। H में हमारे पास एक है, हमें उसे पूरा करने के लिए एक और की ज़रूरत होती है। ये सेल्फ असेसमेंट, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपने करनी है सेल्फ असेसमेंट, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा और सेल्फ असेसमेंट भी साथ कर लीजिएगा। ओके, हमारा टॉपिक आज का यहीं तक था। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं।